हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज हम आप सभी को अपना पहला क्लास शुरू करते हैं सीटेट का, जिसमें वृद्धि और विकास के बारे में हम आप सभी को पढ़ाना चाहेंगे। हमारा चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, सीडीपी का। हमारे सीटेट में सवाल ज़रूर पूछा जाता है वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में विभिन्न प्रकार का डिफरेंस है, जिसको आइए हम आप सभी को स्पष्ट करते हैं। जैसे बताया जा रहा है कि वृद्धि किसे कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। हमारे शरीर की संरचना और आकार में बदलाव होना शुरू कर देता है। क्या होना शुरू कर देता है? बदलाव होना शुरू करता है। धीरे धीरे छोटे से बड़ा होना शुरू करता है। इसी प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। जब हमारे शरीर की संरचना में बदलाव आना शुरू कर देता है तो यह प्रक्रिया वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। विकास किसे कहते हैं? जब हमारे मस्तिष्क का सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में क्रियात्मकता आती है, उसे विकास कहते हैं। यानी जो हमारे मस्तिष्क में विकास होना, जैसे कांटेक्ट करते हैं, समाज से सीखते हैं, तो यह विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। वृद्धि और बताया जाए, वृद्धि बाह्य होती है। हमारा वृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप से होती है। हमारा दिखाई देता है मोटापा, छोटा बड़ा, हाइट बढ़ना, तो ये वृद्धि कहलाता है। और ये वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। जो विकास का स्वरूप होता है वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता है। बताया जा रहा है जो वृद्धि होती है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई चौड़ाई एक सीमा होती, समय सीमा दी होती है, जब तक बढ़ेगा। कुछ लोग की हाइट रुककर बढ़ती है, कुछ लोग की कंटिन्यू बढ़ती रहती है। तो ये वृद्धि क्या होती है? एक समय आने के बाद में समाप्त हो जाती है, जिसके बाद बढ़ना समाप्त कर देती है। लंबाई चौड़ाई मोटापा। और विकास जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन भर चलता रहता है। कब तक चलता है? विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती रहती है तो कभी हमारा भार बढ़ता रहता है, जबकि विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण के लिए हम बता दें, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, क्रियात्मक विकास, हमें जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जितना विकास हमें करना होता है उतना विकास हो जाता है। दूसरा प्रोसेस हम बता दें आप सभी को कि वृद्धि का मापन हम कर सकते हैं। लंबाई और भार को हम सब लोग माप सकते हैं। यहाँ पे माप सकते हैं, यहाँ पे सकना होना, तो सकते कर लेना आप सभी लोग। तो वृद्धि को हम लोग नाप सकते हैं, जबकि विकास को हम लोग नाप नहीं सकते हैं। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते हैं। हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, केवल मानसिक विकास का मापन किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि जो परिमाणात्मक होती है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। जो विकास होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार से होता है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास हो। मोटापे के साथ साथ कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी विकास भी हो। लेकिन विकास एक ऐसा प्रोसेस है कि वृद्धि के बिना भी संभव है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों को आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उनकी हाइट, आकार, ऊंचाई नहीं बढ़ती है, जबकि उनके सामाजिक विकास और नैतिक विकास होती रहती है। तो विकास वृद्धि पे नहीं डिपेंड करता है। वृद्धि होगी तब भी विकास होगा, नहीं होगी तब भी विकास हो सकता है। तो वृद्धि और विकास के बारे में विभिन्न प्रकार के डिफरेंस हैं। और विकास के बारे में आप सभी लोग समझ सकेंगे कि वृद्धि जो होती है वो बाह्य होती है और विकास आंतरिक होता है। विकास जो है वृद्धि पर डिपेंड नहीं करता है। अब आता है हमारा मैचुरेशन। मैचुरेशन क्या होता है? आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैचुरेशन कहलाता है। माता पिता से आने वाले गुण जो बच्चों में दिखाई पड़ते हैं वो मैचुरेशन कहलाते हैं। जैसे नाक, अपने माँ बाप से मिलना, नाक, कान, आँख आदि चीज़ों का मिलना।
या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, अनुवांशिक यानी पेरेंट से जो हमें मिलता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। और बड़े होने पर मैच्योरिटी आती रहती है। क्या होती रहती है? मैच्योरिटी आती रहती है। यहाँ विकास कर लीजिए। विकास के आयाम यानी डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास जो होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। शारीरिक विकास, यह एक तरह से बालक के विकास से जुड़ी होती है। मसल्स हड्डियों की क्षमता उनको कंट्रोल करते हैं और उनके कंट्रोल करने से संबंधित होते हैं। गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, गमक विकास में बालक के चलने, दौड़ने, खेलने, कूदने, भोजन करने आदि विकास शामिल किया गया है। इसे दो भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल। तो इसको हम अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल के बारे में। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक ज़रूर दें और सीटेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम पर नोट्स पाने के लिए फ्री में, बिल्कुल मुफ्त, कोई चार्ज नहीं, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को हमारे फॉलो करें, उस पर आप सभी को मुफ्त में सीटेट का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा।